चलिए दोस्तों, मैं साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने जो पार्टनरशिप का था उसका पहला पार्ट किया था। आज हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें ये हमारा 10 क्वेश्चन आप कर चुके थे पहले पार्ट में, और ये आपका दूसरा पार्ट है जिसमें 11वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिए। थोड़े कैलकुलेटिव सवाल होते हैं। तो इसमें दिया है ए बी सी ने 5:6 और 8 के अनुपात में निवेश के साथ एक क्या किया, व्यवसाय शुरू किया, और 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% वापस ले लिया, और ए ने अपनी पूंजी को निवेश के 60% के साथ क्या किया, बढ़ा दिया। तो 2 साल के बाद उन्हें किस अनुपात में जो लाभ होगा प्राप्त होगा। देखिए क्या करता है, ए बी और सी 5:6 और क्या किया, 8 के अनुपात में जो उनकी राशि उन्होंने क्या किया, निवेश किया। सी क्या करता है, सी ने अपनी पूंजी का 50% क्या किया, वापस ले लिया। यानी 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का क्या किया, 50% वापस ले लिया। तो सी ने क्या किया, सी की पूंजी क्या है 8, तो 8 का क्या किया, 50% ले लिया वापस। 50 एकम 50, 50 दूनी 100 और 2 चौको 8। तो ये कितना आ गया, 8, 4। तो 4 क्या किया उसने, 4 वापस ले लिया। तो टोटल कैपिटल क्या थी सी की, सी की कैपिटल थी 8। 8 में से उसने क्या किया, 4 ले लिया, यानी 4 क्या किया, वापस ले लिया। तो क्या बचा उसका, 4 बचा। यानी जो सी ने किया, सी ने 8 1 वर्ष के लिए तो उसका वही रहा। 1 वर्ष क्या कह रहा है, 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी वापस ली। यानी 1 वर्ष के लिए क्या रहा, 1 वर्ष के लिए तो उसके पास क्या रही पूंजी, 8 ही रुपया रही। मान लीजिए 8 रुपया थी तो 8 रुपया रही। और दूसरे वर्ष क्या करता है, दूसरे वर्ष वो 4 निकाल लेता है, यानी 4 क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो दूसरे वर्ष के लिए क्या रही आपकी पूंजी, दूसरे वर्ष के लिए रही 4। इसके बाद आगे से पढ़िए यहाँ से, और ए ने अपनी पूंजी के निवेश को 60% क्या किया, बढ़ा दिया। ए ने क्या किया, अब ए ने जो इसकी ए की पूंजी है 5 को क्या किया, 60% बढ़ा दिया। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 5 दूनी 10 और 2 3 6, यानी इसने क्या किया, 3 बढ़ा दिया। इसकी पूंजी क्या है 5, तो 5 पे 3 बढ़ा दिया, तो इसकी क्या हो गई, 8 हो गई। बढ़कर क्या हो गई, इसकी पूंजी 8 हो गई। तो अब ये क्या करता है, ये 5 तो 1 वर्ष के लिए 5 लेता है, फिर 1 वर्ष के बाद क्या करता है, 1 वर्ष के बाद 3 अपनी क्या करता है, पूंजी बढ़ा देता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी 1 वर्ष बाद के लिए। और बी क्या करता है, बी तो कुछ करता नहीं है, तो बी ना अपनी पूंजी को निकालता है, ना ही वो उस पूंजी में वो जमा करता है। तो इसकी 2 साल के लिए क्या रहेगी, 6 रहेगी। अब इसने जो प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट में क्या पूछा है, उसका अनुपात पूछा है। तो यहाँ से कर लेंगे, 5 एकम 5, 8 एकम 8, 6 दूनी 12, 8 एकम 8 और 4। इसे हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, 12 और 12। ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट का रेशियो। ये क्या आ गया आपका, प्रॉफिट का रेशियो। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। चलिए आप इसे नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार आप नोट कर लें, फिर इसे एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं। चलिए देखिए क्या कह रहा है वो, कि ए बी सी ने 5:6:8 के अनुपात में क्या किया, निवेश किया। 5, 6 और 8 के अनुपात में निवेश किया। 1 वर्ष के बाद क्या कह रहा है वो, ये 1 वर्ष के बाद सी ने अपनी पूंजी का 50% निकाल दिया। तो हमने सी का 50% निकाल लिया, कितना आ गया, 8 आ गया। तो उसने क्या किया, टोटल में से 4 निकाल लिया, 4 यानी 4 आ गया था यहाँ, 4 और निकाल लिया उसने, तो क्या बचा, 4 बचा। तो 1 साल के लिए तो हमारा 8 ही रहा, दूसरे साल के लिए क्या किया हमने, 4 निकाल लिया, तो दूसरे साल के लिए हमारा 4 रहा। इसके बाद वो कहता है कि जो ए ने अपनी पूंजी को बढ़ाकर क्या कर दिया, 60% बढ़ाकर निवेश कर दिया। यानी ए की पूंजी क्या थी, ए की पूंजी थी 5,
तो 5 का हमने 60% निकाल लिया, कितना बढ़ा दिया उसने 3, तो 5 में हमने 3 जोड़ दिया 8 आ गया। तो एक वर्ष के लिए तो उसकी पूंजी 5 रही और दूसरे वर्ष के लिए उसने क्या किया 3 बढ़ाकर 8 कर दी, तो 8 रही बस। क्या किया इसका, और 6 ने बी ने क्या किया, बी की तो दोनों वर्ष के लिए पूंजी थी तो 6 थी तो 6 ही रही। इनका हमने रेशियो निकाल लिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए ऐसे ही आप लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करें, सेम वैसा ही है, तो इसे आप लोग कर सकते हैं। तो इसे करें। ABC ने क्या किया है, 1:3:5 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश किया और किया, यानी जो उसकी पूंजी थी उतनी ही पूंजी का निवेश और उसने कर दिया। बी व सी ने, यानी जो बी है आपका, बी और सी, यहाँ पे क्या आपका बी और सी, बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। साल के अंत में लाभ का अनुपात आपको ज्ञात करना है कि उनके बीच में लाभ का जो अनुपात है वो क्या है। तो आप लोग इसे करें। चलिए देखिए इसे भी, वो क्या कह रहा है, ABC ने, A, B और C इन्होंने 1, 3 और 5 के रेशियो में क्या किया, व्यापार किया। 3 महीने के बाद ए ने उतनी ही पूंजी का निवेश कर दिया। निवेश क्या किया, और किया। तो ए की पूंजी क्या थी, ए की पूंजी थी 1, और जो 3 मंथ निकल जाने के बाद उसने क्या किया, इसमें 1 और निवेश कर दिया, यानी टोटल क्या कर दिया, 2 कर दिया। यानी जो पहले 3 मंथ के लिए तो उसकी क्या रही, पूंजी 1 ही रही, लेकिन जो बाद के 1 साल के लिए वो बोल रहा है ना, तो बाद के जो 9 मंथ हैं उसके लिए उसने क्या कर दी, पूंजी 2 कर दी 9 मंथ के लिए। अब आते हैं बी और सी पर। बी और सी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा हिस्सा क्या किया, निकाल लिया। तो बी की पूंजी क्या है, बी की पूंजी है 3 में से आधा हिस्सा निकाल लेंगे आप तो कितना बचेगा, 1.5। और सी ने भी क्या किया, सी की है 5 में से 1/2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2.5। 6 मंथ बाद क्या करता है, 6 मंथ बाद, यानी जो 6 मंथ के लिए तो आपकी रहती है क्या, 3, और जो अगले 6 मंथ हैं उसके लिए वो क्या करता है, 1.5 लगाता है। और ऐसे ही यहाँ करता है 5 मंथ के लिए, तो यानी 5 पूंजी जो रहती है उसकी 6 महीने के लिए तो रहती है 5, लेकिन जो अगले 6 महीने आते हैं उसके लिए वो पूंजी कर देता है कितनी, आधी कर देता है, यानी 2.5 कर देता है। अब इसके यहाँ से ऐसा कोई नहीं है कि इनके लाभ का जो अनुपात है नहीं निकाल सकता। 3 एकम 3 और 9 दूनी कितना हो गया आपका 18, 6 × 18, 15 छक्के 90, यानी दशमलव हट जाएगा 9 आ जाएगा। ऐसे यहाँ 6 पंचे 30 और 25 छक्के 150, यानी कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया आपका। अब इसे जोड़ देंगे, 18 और 3 कितना हो जाएगा आपका 21, 9 और 8 17 की 7, हाँ से लाई यहाँ रख दो। ये तो आप जानते ही हैं कि 30 और 15 कितना हो जाता है 45। अब ये 3 से आप काट दीजिए, 30 × 21, 9 × 27 और यहाँ 3 से काटेंगे तो 15 × 45। तो आपका जो रेशियो आ गया है लाभ का, यानी जो आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया है वो कितना आ गया है, 7:9:15 आपका आ गया है। तो ये ऑप्शन आपको देखना है कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, आंसर है। आप इसे भी नोट कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। उसने और दिया था, बस और पे ध्यान देना है कि और मिला दिया गया है, यानी एक से एक और बढ़ा दिया गया है, तो आपको एक पर ध्यान जरूर रखना है।
चलिए आप इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्लास को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। आप लोग शेयर करते ही नहीं हो क्लास को। दोस्तों ये वाला भी क्वेश्चन कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है। ए और बी ने 5 और 3 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय क्या किया, शुरू किया। 3 महीने के बाद सी उनके साथ ऐसे जुड़ गया जिसमें बी और सी के निवेश का जो अनुपात है या अनुपात जो था वो कितना था, 2:3 का था। 6 महीने के बाद ए और बी क्रमशः अपने निवेश का 30% और 16 सही या 16.67% वापस लेते हैं और 9 महीने बाद सी ने अपनी पूंजी का क्या किया, 22.22% निवेश किया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का जो अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप लोग करें इसे, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे एक बार ट्राई करें। गलत हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर से लगा लेना, तो एक बार ट्राई जरूर करें इसे, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो देखते हैं इसे। ए और बी ने क्या किया, ए और बी का जो निवेश का अनुपात है वो कितना है, 5:3 है। लेकिन 3 महीना के बाद क्या हुआ, यहां से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। 3 महीने के बाद सी उनके साथ ऐसे जुड़ गया जिसमें बी व सी के निवेश का अनुपात क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो बी और सी का जो निवेश का अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब यहाँ से कोई भी ऐसा नहीं है कि इनका रेशियो नहीं निकाल सकता है। इसका रेशियो हमने आप लोगों को बताया है, आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। जिन लोगों ने रेशियो की क्लास नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके लगभग 11 या 12 वीडियो पड़ी हैं, उसे देख सकता है और अच्छे से समझ सकता है। तो हमने आपको बताया था, पहले क्या करते हैं, ए बी और सी लिख लेते हैं। इनके रेशियो का अनुपात क्या है, 5:3 है। और नीचे वाली रो में क्या है, नीचे वाली रो में जो अनुपात है बी सी का 2:3 है। अब यहाँ क्या करना है, बी का जो ये मान जो डिफरेंट है इसको क्या करना है, सेम करना है। तो सेम कैसे करेंगे, ये तो अपन जानते हैं, ऊपर वाले में कर देंगे 2 का गुणा और नीचे वाले में कर देंगे 3 का गुणा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। 2 का इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 10, 6 और 9। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया रेशियो। ये अच्छी तरह से आप लोगों को पता है और आप लोगों ने किया है। अब वो कह रहा है कि 6 महीने के बाद ए और बी क्रमशः अपने निवेश का 30% और 16% क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो ए क्या करता है, ए अपने निवेश का, ए का निवेश कितना है, 10 है, यानी 10 का कितना करता है, 30% क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। यानी कितना बाहर निकाल लेता है, 3 क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है। कितने में से, 10 में से। तो 10 में से 3 विड्रॉ कर लेता है, कितना बचता है उसका, 7 बचता है। और ऐसे ही बी क्या करता है, बी भी अपना 6 में से आपको बताया 16 सही या 16.67% कितना होता है आपका, 1/6 होता है। 1/, क्या करता है, 6 बाहर निकाल लेता है। यानी कितना बाहर निकाल लेता है, 1 बाहर निकाल लेता है। तो कितना बचता है, 6 में से 1 बाहर निकाल लेता है, कितना बचता है, 5 बचता है। ये आपने रेशियो निकाल लिया और यहाँ ए बी और सी आप लिख लेंगे। इसके निवेश का अनुपात क्या है, 10 और इसका 6, इसका 9। तो 6 महीने के बाद क्या करता है, बाहर निकल, यानी 6 महीने पहले तो इसका 10 ही रहता है। 6 महीने के लिए उसका क्या रहता है, 6 महीने के लिए तो उसका 10 रहता है। और फिर जो अगले 6 महीने आते हैं उसके लिए क्या करता है, वो
अगले 6 महीने के लिए उसका रहता है 7। ऐसे ही बी क्या करता है, बी का 6 महीने के लिए तो रहता है 6, और जो अगले 6 महीने रहते हैं उसके लिए उसका जो रेशियो वो रहता है, अनुपात क्या रहता है, 5 रहता है, जो उसने निवेश किया था। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, और 9 महीने के बाद सी अपनी पूंजी का निवेश, यानी 9 महीने के बाद पूंजी का निवेश क्या कर देता है, वो 22.22% क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये आपको निकालना है 22.22%। सी क्या करता है, 22.22% क्या होता है, 2/9 होता है। अगर आप यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11.11%, और आपको पता है 11.11% क्या होता है आपका, 9 सही 1/11, ये आ जाएगा आपका। तो सी कितना निवेश करता है, 9 करता है, 9 का 2/9, यानी कितना करता है, 2 निवेश कर देता है, यानी 2 बढ़ा देता है। तो 9 पे 2 बढ़ा देता है, कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। लेकिन आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि सी कितने मंथ बाद आया था, सी 3 महीने के बाद आया था। तो जो इसके ये लास्ट के जो 9 मंथ हैं, जो ये 9 महीने हैं, ये उसके टोटल महीने हैं। तो क्या करता है, 9 महीने के बाद वह अपनी क्या करता है, पूंजी बढ़ा देता है, यानी 9 महीने के बाद क्या करता है, पूंजी बढ़ा देता है। तो पहले जो 9 का रेशियो रहता है वो 6 मंथ के लिए तो सेम रहता है, और जो लास्ट के 3 महीने के लिए क्या करता है, वो बढ़ा देता है। 3 महीने के लिए क्या कर देता है, वो 11 कर देता है। अब यहाँ से आप लोग रेशियो नहीं निकाल सकते, आराम से आप लोग रेशियो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल लें। 10 छींग कितना होता है, 60, और 7 छींग 42, 6 छींग 36, और 6 पंचे 30, 9 छक्के 54, और 11 आती 33। अब इसे आप लोग जोड़ दें, यहाँ क्या हो जाएगा, 102 रेशियो 6 और 3 और 3 6, यानी 66, और यहाँ 3 और 4 7, और 5 3 8, ये आ गया रेशियो। अब इसे आपको काटना है, तो इसे आप काटिए, कितने से कट रहा है, तो इसे आप 3 से काट दीजिए। इसे 3 से काटेंगे तो 3 तिरका 9 बचा 1, 3 चौको 12। इसे भी 3 से काट देंगे तो 3 से 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इसे 3 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 बचा 2, तो क्या आ जाएगा, 9 3 27। चलिए, तो ये आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया 34 22 29। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ये आपका प्रॉफिट का रेशियो आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, 34 22 और 29। चलिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, इसे नोट करिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, रेशियो तो सब लोग निकाल सकते हैं, रेशियो कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद जो वो आपको क्वेश्चन में कह रहा है आपको वही करना है। जैसे ए और बी क्रमशः अपने निवेश का 30% निकाल लेते हैं, 30% और 16 सही, या तो आप 2/3 कर दीजिए, या 16 सही, या 16.67% निकाल लेता है तो वो आप निकाल लेंगे। ऐसे ही सी क्या करता है, 22.22% क्या करता है, बढ़ा देता है, तो वो आप बढ़ा देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। चलिए, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका पैटर्न बी पढ़ाएंगे, तो पैटर्न बी देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, ये आपका पैटर्न बी है, ये आपका पैटर्न बी है। तो पैटर्न ये कौन सा है आपका, पैटर्न बी पर सवाल है। अब इसे पहले आप समझ लीजिए, इसके बाद आप एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए
कि कोई आपका दोस्त है और वो काम करने में अच्छा है, अब उसके पास क्या है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो दोस्त को फ़ोन लगाता है और कहता है भाई पैसे की ज़रूरत है, तो वो 1 लाख रुपए आपको दे देता है, निवेश कर देता है। और वो इस शर्त पर निवेश करता है कि मैं काम नहीं करूँगा और मुझे या इसका जो मुझे चाहिए मुझे 60% मुझे आप बराबर लाभ में बटेगा और बाकी का जो 40% बचेगा उसमें से अपन देख लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे या आधे से आप कुछ ज़्यादा ले लेना, मैं कुछ कम ले लूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ पैसे दूँगा, मैं उसमें काम नहीं करूँगा। तो उसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे भी देखिए। 2 सहयोगी ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः क्या किया, 68,000 रुपये और एक ने 52,000 रुपये का क्या किया, निवेश किया और इस बात से सहमत है कि 75% लाभ को समान रूप से क्या करना है, विभाजित किया जाना चाहिए और जो शेष लाभ है, शेष लाभ को पूंजी पर ब्याज के रूप में क्या माना जाना चाहिए। अगर एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की तुलना में 4,440 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो व्यवसाय में किए गए कुल लाभ को ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 75% को समान रूप में बांटना है। पहले तो आप ए और बी का क्या मान लीजिए, ए और बी का ले लीजिए क्या, रेशियो। इसका आप रेशियो ले लेंगे, ए और बी का क्या ले लो, ए और बी का ले लो आप रेशियो। इसने कितना निवेश किया, 68 और इसने किया 52। 3 बिंदी से 3 बिंदी कट जाएंगी, ये 17 और ये क्या आ गया 13। टोटल कितना हो गया आपका, 30 हो गया। टोटल आपका 30 हो गया। अब वो कह रहा है कि क्या करना है, 75%, यानी 75% का जो आपके पास निवेश है 75% को तो बांटना है आपको समान रूप से, यानी 75% कितना होता है आपका, 3/4 होता है। 3/4 को मानना है आपको समान रूप से। तो आप ऐसी पूंजी मानेंगे, यानी आप दोनों की ऐसी पूंजी मानेंगे जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए और समान रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12, यानी इसे 120 मान लेंगे अपन। क्या मान लेंगे, पूंजी मान लेंगे टोटल आप 120 आपने क्या मान ली, पूंजी मान ली। अब वो कह रहा है 120 में से जो आपका 75% है, यानी जो आपका ये 75% है 3/4, इसे बांटना है आपको समान रूप में। तो इसका 75% निकाल लेंगे, 4 × 12 × 9 कितना आ जाएगा, 90। यानी जो आपकी पूंजी में से 90 है वो तो बटना है आपका समान रूप से, यानी 45 ए को मिलेगा और 45 किसको मिलेगा, 45 बी को मिलेगा, यानी ये तो आपका बटेगा समान रूप से। अब 120 में से 90 घटा देंगे आप तो कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 30। जो आपका ये 30% है, ये 30% बांटना है आपको किसमें, 17 और 13 में बांटना है इसको। 30% को किस में बांटना है आपको, 30% को बांटना है आपको 17 और 13 में। इसे 17 में और इसे 13 में बांटना है, यानी ए और बी यानी 13 में बांटना है। तो वो क्या कह रहा है, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की तुलना में 4,440 रुपये क्या मिलता है, अधिक मिलता है। यानी जो इनका जो माइनस है, यानी जो इनका जो डिफरेंट है, कितने का अंतर है, अंतर है आपका 4 का, और कितना अधिक मिलता है, 4,440। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे आप एक का मान निकाल लीजिए। तो 1 का मान निकाल लो, 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 1 1 1, यानी ये आ जाएगा आपका 1,110 रुपये आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, अब उसने पूछा है कि जो आपका टोटल लाभ है, यानी आपको टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट कितना है आपका, 120। तो 1 का मान दिया है, आप 120 का मान नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा,
इसमें हो जाएगा आपको 120 का गुणा। बिंदी क्या कर लेंगे आप, बिंदी की बिंदी यानी ये 2 बिंदी तो आपकी क्या आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी। 12 एकम 12, हासिला 1, 12 एकम 12 सो 13, 12 एकम 12 सो 13। कितना आ गया आपका, 1,33,200, 1,33,200। ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया आपका आंसर। चलिए इसे नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर फटाक से इसे समझा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। आपको वैल्यू ऐसी माननी है जो 3 और 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। अगर आप यहाँ पे 100 भी मान सकते थे, 100 मान लेते तो 75 यहाँ आ जाता और 25 फिर यहाँ आता, तो आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। इसलिए वही दिक्कत हम क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको जैसे 75 दिया था तो 75 के डिफरेंट में मानना था। इस कितना आ जाता है, 3/4, इन दोनों का मानना था। अगर आपको यहीं 60% दिया होता तो 60% कैसे मानते आप, 3 और 5 का रेशियो मानते, यानी 15 मानते। तो कितना मानते, 150 मान लेते। 150 मान लेते तो 60% यहाँ आ जाता, तो इसका 60 निकल जाता कितना, 3/5, 5 तिया 15 और तीतर का 9, यानी 90 यहाँ निकल जाता। बचता क्या, 30 बचता, और 30 को आप डिवाइड कर देते। तो आपको ऐसे ही मानना है, जो दोनों से कट जाए और उसका प्रॉफिट क्या आ जाए। देखिए यहाँ बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं बड़ी। अगर अपन 100 मान लेते, अगर यहाँ पे आप मान लीजिए 100 मान लेते, 100 मान लेते, 100 से 75% कट जाता, यानी 75 यहाँ कट जाता, तो फिर 37.5 इन दोनों को देते। फिर 25% यहाँ से डिवाइड करते, तो 25% 2 भागों में कैसे डिवाइड करते आप। फिर 30 का आपको डिफरेंट लेना पड़ता, पहले 30 का 70, फिर 13, तो ऐसे आपको क्या हो जाती, दिक्कत हो जाती। इसलिए दोनों का डिवाइड में मानना है। चलिए ये आप नोट कीजिए। इसके बाद एक ऐसे ही सेम अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, तो वो आप लोगों को करना है। चलिए सेम बिल्कुल वैसे ही दूसरा क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर सकते हैं, जैसे वो कराया था वैसे ये है। तो इसे आप एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं, जस्ट ट्राई करें। इसके बाद आपको करा देता हूं, तो इसे आप एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। तो इसे ट्राई कर लीजिएगा। क्या कह रहा है वो, 2 सहयोगियों ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 52,000 और 32,500 रुपये का क्या किया, निवेश किया, और इस बात से सहमत हैं कि 40%, जो आपका 40% लाभ को समान रूप से क्या करेंगे, विभाजित किया जाना है, और जो शेष लाभ को क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। यानी जो उसकी पूंजी है उसी को क्या करना चाहिए, ब्याज के रूप में माना जाना चाहिए। अगर एक पार्टनर को दूसरे की तुलना में 900 रुपये ज़्यादा मिलते हैं तो व्यवसाय में किए गए कुल लाभ को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी के बीच में निकालेंगे आप क्या, रेशियो। तो ए और बी के बीच में क्या निकालेंगे आप, रेशियो। यहाँ क्या आ गया आपका 52,000 और यहाँ पे है आपका 32,500। 2 बिंदी से 2 बिंदी क्या करेंगे आप, काट देंगे, और इसमें क्या करेंगे, इसमें 13 से भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 13 चौको 52 बिंदी आ जाएगी। 13 दूनी 26, बचा 6, सो 13 पन्ना 65। अब 5 से इसे काट देंगे, 5 25 और 5 40। तो ये आ गया आपका 8:5 का आ गया क्या, रेशियो। अब वो क्या कह रहा है कि 40% लाभ को समान रूप से क्या करना है, विभाजित किया जाना है। तो पहले तो क्या करेंगे आप, 40% निकालेंगे। तो 40% कितना होता है, 2/5 होता है। 2/5 आ गया। अब आपको मानना कैसा है, आपको मानना है कि जो 5 और 8 से क्या हो जाए, कट जाए। 5 और 8 का टोटल कितना होता है, 13 होता है। 13 यानी 130 मान लेंगे। अपन ने उसमें 12 यानी 120 माना था, इसमें इन दोनों के बीच वाला मान लेंगे कि इन दोनों से कितना कट जाएगा।
तो आप मान लेंगे यहाँ पे क्या 130 मान लेंगे। आपने टोटल प्रॉफिट कितना मान लिया 130 मान लिया। 130 का 40% तो बांटना है समान रूप से, यानी 40% कितना होता है आपका 2/5 होता है। तो 2/5 इसमें भाग दे देंगे तो कितना जाएगा, ये बचेगा आपका 130 गुणे 2/5, इसे काट देंगे तो कितने बार जाएगा 26, 26 दूनी 52। तो ये क्या आ गया 52 तो बटेगा आपका समान रूप से, 52 क्या बटेगा समान रूप से बटेगा, दोनों को मिलेगा कितना कितना 26 इसको मिलेगा और 26 इसको मिलेगा। ये 52 तो आपका समान रूप से क्या हो गया बट गया है। अब बचा क्या है आपका, बचा है आपका 78, 78 बचा है और 78 को आपको किस में बांटना है, यानी समान ब्याज पर 8 और 5 के रेशियो में बांटना है। तो इसे बांट लेते हैं। तो 13, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 का मान दिया है 78, तो 1 का मान कैसे आ गया 13 6 78। तो यहाँ 8 का मान निकाल ले हुए आप, 8 का मान कितना आ जाएगा 8 6 48 और यहाँ पे 5 का मान कितना आ जाएगा 6 5 30। ये दोनों में बांट दिया गया है जो बाकी का आपका बचा था। अब वो क्या कह रहा है कि एक पार्टनर को दूसरे की तुलना में 900 रुपये ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ कितने ज़्यादा मिलते हैं, यहाँ आपके 18 ज़्यादा मिलते हैं। 18 का मान आपको दिया है कितना 900, 1 का मान निकाल लोगे 18 5 90। निकालना क्या है, तो व्यवसाय में किए गए कुल लाभ को ज्ञात कीजिए, टोटल लाभ निकालना है। टोटल लाभ कितना है 130 है आपका, तो 130 आपको निकालना है। क्या करोगे 130 में गुणा कर दोगे 50 का, 1 और 2 बिंदी यहाँ पे आ जाएंगी, 13 पन्ना क्या हो जाएगा आपका 65। तो ये आ गया आपका 6500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसे भी नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें आपको जो टोटल प्रॉफिट है ये 130 लिया है, आपको ऐसा लेट करना है कि जो आपका क्या हो जाए बटे में संख्या ना आए, आपका उससे कट जाए। तो ऐसा ही आपको लेट करना है। पिछले में अपन ने 120 किया था, इसमें 130 कर दिया है। तो आपको इसे देख के लेट करना है जिससे आपकी यहाँ भी आ जाए और यहाँ भी, दोनों जगह यहाँ आ जाए तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ अगर डिवाइड में आता है तो टेंशन नहीं है, लेकिन जब यहाँ डिवाइड में आएगा तो यहाँ 100% डिवाइड में ज़रूर आएगा। और जो भिन्न में बन जाएगा तो वो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी क्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो आपका 1 से 2 मिनट सवाल ले जाएगा। और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि किसी क्वेश्चन को आप 2 या 3 मिनट दें, क्योंकि 100 क्वेश्चन आने और आपके पास 90 मिनट हैं। अगर मैथ के ही आप 25 क्वेश्चन मान लीजिए तो 25 में अगर अपन 3-3 मिनट देंगे, हर क्वेश्चन को अगर 3 मिनट दिए जाएंगे तो 75 मिनट यही हो जाएंगे। फिर जीके जीएस हिंदी रीजनिंग कब करोगे। चलो तो आप लोग इसे नोट करो। चलिए दोस्तों इसे करें, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी कर लो आप लोग, सरल है। ए और बी ने 95,000 और 57,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय क्या किया शुरू किया। इस बात से सहमत हैं दोनों की 10% लाभ चैरिटी में अपन क्या कर देंगे दान कर देंगे, और जो शेष लाभ होगा वो उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित होगा। यानी जो उनकी पूंजी होकर रेशियो होगा उसी के अनुसार क्या होगा दोनों जने बांट लेंगे। चलो तो इसे भी कर देते हैं। और क्या कह रहा है ए का हिस्सा कितना है 9,900 रुपये है, तो कुल लाभ क्या करना है आपको ज्ञात करना है। तो पहले आप लोग क्या करोगे ए और बी का निकाल लोगे रेशियो। रेशियो कितना है, ये 95,000 है और ये 57,000 है। तो इसका आप रेशियो क्या करेंगे निकाल लेंगे, बिंदी से बिंदी काट देंगे, 19 से इसे काट देंगे, कितने बार जाएगा 19 का जाएगा 5 बार, और 19 का इसमें भी दे देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार। तो टोटल कितना आ गया 8 आ गया। तो हमें 8 के मल्टीपल में या
8 या तो आप 80 मान लीजिए या 216 मान लीजिए, जो इससे क्या हो जाए, इसमें चला जाए। अब वो कह रहा 10% क्या करता है, दान में दे देता है। तो क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं 80 मान लेते हैं टोटल क्या हमारा प्रॉफिट। 80 का जो 10% है, 10% तो चला जाएगा चैरिटी में, यानी क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा। यानी इसका जो 8 है, 8% भाग क्या हो जाएगा, दान में चला जाएगा। बाकी का बचा क्या, बाकी का बचा आपका 72, जो बटना है किस पर, जो बटना है लाभ उनकी पूंजी के अनुसार विभाजित होना। उनकी पूंजी क्या है, 5 और 3 के रेशियो में है। पूंजी कौन से रेशियो में है, 5 और 3 के। 5 और 3 8, 8 का मान आपको दिया है, टोटल कितना है 72। यहाँ से 1 का मान निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 8 से इसे काटोगे 72 को 9 बार आएगा। अब यहाँ निकाल लेंगे, अब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों का निकाल लेंगे। ए का क्या है, ए का है और ये बी का है। ए का है 5, 5 नाम 45, तो ए आ गया क्या, ए का। और यहाँ पे बी का कितना है, 3 है, 9 तिया 27, तो ए आ गया 27। अब 45 का मान आपको दिया है, यानी ए का हिस्सा आपको दिया है। ए का हिस्सा क्या दिया है, 9,900 दिया है। आपको टोटल निकालना है, टोटल यानी कितना आपको निकालना है, 80 निकालना है। तो 45 का मान आपको दिया है 9,900 रुपये। आपको निकालना किसका है, 80 का मान निकालना है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 80 का मान, या तो आप 5 से काट दो, तो 5 से इसे काटोगे कितने बार जाएगा, 3 बार, 5 तिया 15, और इसे भी आप 5 से काटोगे कितने बार जाएगा, 16 बार। इसे 5 से काटोगे 16 बार जाएगा, और इसे ऊपर वाले को 5 से काटोगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 9 पन्ना 45, तो 9 का मान लीजिए। अब 9 से इसे भी काट दोगे आप 1, तो कितनी बार काट जाएगा, 11 बार। आपको टोटल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 16 गुणे 1100, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 76, यानी ये आ गया आपका 17,600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, 17,600 रुपये उसका क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट आ गया है। चलिए इसे नोट करें जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। ए का हिस्सा दिया था, टोटल हिस्सा हमने निकाल लिया, क्योंकि 10% उसने चैरिटी में भी दान दिया था, तो वो जो दान दिया गया है वो भी क्या आएगा, टोटल में आएगा, और ये 27 भी टोटल में आएगा, और 45 ए का मान दिया है। तो आपको टोटल पूछा गया था, तो टोटल आपने क्या किया, निकाल लिया है। और क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर किया करें। तो अगला क्वेश्चन देखिए। चलो दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी धुआं कर दो, जल्दी से कर दो इसको, इसकी भी सेवा समाप्त कर दीजिए। बिल्कुल सेम उसी पर क्वेश्चन है। ए और बी ने, यानी ए ने 36,000 और बी ने 81,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और वे दोनों इस बात से सहमत है कि 20% का जो लाभ होगा वो चैरिटी में जाएगा, और जो आपका शेष लाभ होगा वो पूंजी के अनुसार विभाजित हो जाएगा। यदि ए के लाभ का हिस्सा दिया है आपको 14,400 रुपये, तो टोटल लाभ क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो वो आप लोग कर सकते हैं, आराम से इसे करें। तो इसे आप लोग कर सकते हैं, करें। और क्लास को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, तभी तो हमारे आने की खबर आपको लग पाएगी। चलिए क्या कह रहा है, ए और बी का जो रेशियो दिया है पूंजी का, वो कितना दिया है, इसका है आपका 36,000 और इसका है आपका 81,000। तो इसका रेशियो निकाल लेंगे। ये 9 से आप काट सकते हैं, 9 चौको 36 और 9 नाम 81, तो टोटल कितना आ गया इसका, 13। अब 13 का मल्टीपल में आपको मानना है, 13 और 20% और ले लो। 20% कितना होता है, 1/5, जो चैरिटी में क्या करता है, दान होता है। तो इन दोनों का ऐसा मानना है कि जो इन दोनों से क्या हो जाए, कट जाए।
ऐसी वैल्यू मानिए कि इन दोनों से कट जाए, तो हम क्या मानेंगे 65। तो हमने क्या मान लिया 65 मान लिया, 13 पन्ना 65। अब इसका क्या कर रहा है वो, इसका जो 20% है, ये 20% तो वो दान में दे रहा है, दानी लोग हैं दोनों, तो इन्होंने दान में दे दिया इसको। तो इसका 5% दोगे आप दान में, कितना दान कर दोगे 13 तो आपको ने क्या कर दिया दान कर दिया, जिसमें से आपको ना लाभ मिलेगा, दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा, ये आपका क्या चला जाएगा दान में चला जाएगा। अब बाकी का जो बचता है आपका, कितना बचता है 52 बचता है आपका। तो 52 को बांटना है आपको पूंजी के हिसाब से। पूंजी क्या है 4 और 9 की पूंजी है। तो टोटल मान क्या है आपका 4 और 9 13 का मान दिया है 52, एक का मान आपने निकाल लिया 13 चौको 52। तो यहाँ से ए और बी का निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आप ए का निकाल लीजिए और बी का निकाल लीजिए। ए का रेशियो ए है और बी का रेशियो ए है, तो ए का निकाल लेंगे, एक का मान है 4 तो और 4 ये है, तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, यानी ए का आ गया 16, बी का 9 चौको 36। और ए के भाग का आपका हिस्सा दिया है, ए के भाग का आपका हिस्सा दिया है आपको, कितना दिया है ए के भाग का हिस्सा दिया है आपको 14,400। तो 16 का मान आपको दिया है 14,400 रुपये। निकालना किसका है 65 का मान निकालना है। तो 65 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसका निकालना होता है उसका करते हैं गुणा, और जो जिसका दिया रहता है उसका क्या करते हैं उसका करते हैं भाग, यानी 16 का भाग कर देंगे। 16 का इसमें भाग कर देंगे, 16 नंबर 144, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 पन्ना 2 बिंदी, तो अपन पहले लख भी 2, ये 2 बिंदी नीचे आ जाएगी, 9 पन्ना 45, यानी 5 आया, हाँ से लाई 4। अब 45 आ गया, लास्ट में क्या है 5 है, तो देखिए ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लास्ट में क्या आएगा 9 पन्ना 45 यानी 5 आया, तो यहाँ 5 देख लीजिए, तीसरे नंबर पर 5 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, ए भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है, तीसरे नंबर पर 5 ए भी नहीं होगा, इसमें तीसरे नंबर पर 5 है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 58,500। पूरी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सही आ जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं स्पीड से। ए ने निवेश किया था 36,000, बी ने किया था 81,000, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, 4 और 5 का रेशियो आ गया, तो टोटल करने पर कितना आ गया 13। और परसेंट क्या दिया है चैरिटी में, वो दान कितना करता है 20% चैरिटी में दान करता है। तो 13 और 5 के हमें बीच का मानना है कि जो 13 का भी भाग चला जाए और 5 का भी भाग चला जाए। तो हमने मान लिया 65, 5% क्या कर दिया है 20% उसने दे दिया है दान, यानी 1/5, तो 13 पन्ना 65 13 निकाल लिया है। 13% ये जो 13 निकला है ये भाग ना तो ए को मिलेगा ना बी का मिलेगा, क्योंकि ये कर देता है क्या चैरिटी में दान। बचा हमारा 52%। 52% को किस पे निकालना है हमें, पूंजी पर निकालना है। तो पूंजी का रेशियो हमें दिया है 4:9 का हमें क्या दिया है रेशियो दिया है। हमने 4 और 5 4 और 9 को जोड़ दिया, क्या हो गया 13। 13 का मान दिया है 52, एक का मान 4 आ गया, एक का मान हमने ए का मान निकाल लिया 16, बी का मान निकाल लिया 9 चौको 36, ए का मान भी निकाल लिया। तो 16 का मान हमें दिया है, यानी ए का हिस्सा हमें क्या है गिवन है 14,400 रुपये। तो 16 का मान 14,400 रुपये दिया है। 65 का यानी टोटल प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। जो दिया रहता है उसका क्या करते हैं, उसका करते हैं गुणा, जिसका दिया रहता है मतलब जिसका निकालना होता है उसका करते हैं गुणा, और जिसका दिया रहता है उसका करते हैं भाग। 16 का भाग कर दिया 9 बिर गया। अब यहाँ हमें क्या करना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या हो रही है थोड़ी कठिन हो रही है, तो क्या करेंगे ऑप्शन से लेंगे। 2 बिंदी है आपकी क्या आ जाएंगी नीचे, जहीं के तहीं आ जाएंगी। 9 का 5 में भाग दोगे कितने बार जाएगा 45, तो 5 क्या आएगा अंक आएगा 5 आ गया। अब तीनों में देख लीजिए तीसरे नंबर पर 5 किसी में है नहीं है, इसमें 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। यही हमारा आंसर आ गया 58,500। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, इसे बिल्कुल भी नहीं भूलना। जय हिंद जय भारत। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।